क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अब तक नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर हमलावर थे। आज देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा था कि दिवाली बाद वो बम फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सरदार शाह वली खान बम धमाके का गुनहगार है। हसीना पारकर का करीबी था सलीम पटेल। कुर्ला में करीब 3 एकड़ जमीन बेची गई थी। सरदार और सलीम ने जमीन बेची। नवाब मलिक के रिश्तेदार ने जमीन खरीदी। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जमीन खरीदी गई। नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। मुंबई धमाके के दोषी से नवाब ने जमीन खरीदी, करोड़ों की जमीन सिर्फ 30 लाख रुपए में। मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीजें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज भी निकल रहे थे। कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दिन पहले बुक थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। वीडियो ऑडियो है ना? आप मिनिस्टर ये जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? क्रूज ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल से आज भी एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है। कल उससे विजिलेंस टीम ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और आज फिर बुलाया था। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी आरोपी हैं। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने यह पूछताछ की और हम आपको यह खबर विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर हम अपने रिपोर्टर सोहित मिश्रा से बात करते हैं, जो आखिरी वक्त पर हमसे जुड़ रहे हैं। सीधे सोहित के पास चलते हैं, फिर हम आपको इस खबर पर लेकर आएंगे। सोहित, अगर मैं गलत रहूं तो आप मुझे सही भी कर सकते हैं। 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय भी शायद उन्हीं के पास था। ऐसे में जब आरोप इतने गंभीर हैं तो आज के दिन का इंतजार देवेंद्र फडणवीस ने क्यों किया? बिल्कुल शारिक, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 2014 से 2019 तक गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। ये सवाल उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आखिर आपने उस समय इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई आपकी ओर से। तो उनका कहना है कि मुझे जानकारी अब मिली, इसलिए मैं अभी कार्रवाई कर रहा हूं और अभी ये सारी चीज़ें सामने ला रहा हूं। अगर उस समय जानकारी मिली होती तो मैं उस समय कार्रवाई करता। लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा, ये वही हो रहा है कि आर्यन खान मामले से ये पूरा मामला अब बीजेपी बनाम एनसीपी हो रहा है। अब तक हमने देखा कि किस तरह से नवाब मलिक लगातार इस पर हमलावर थे, कई लोगों पर सवाल उठा रहे थे। तो आज देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि नवाब मलिक के
अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, उन्होंने लाखों रुपए में ज़मीन खरीदी जिसके दाम करोड़ों रुपए में है। 5 में से ऐसे 4 प्रॉपर्टी हैं जिसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहा है और वो इसके जो दस्तावेज हैं वो जो भी अधिकारी को देने होंगे उसे देंगे और साथ ही साथ एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार उन्हें भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने हुई। नवाब मलिक ने उस दिन कहा था कि मैं 45 साल से राजनीति में हूँ और कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता कि मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। देवेंद्र फडणवीस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 बजे नवाब मलिक बात करेंगे। उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा आ रहा हूँ मैं। तो जो चीज़ें हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो दोनों ओर से चालू है। अब 2 बजे नवाब मलिक क्या कहते हैं इस पर भी सबकी नज़रें बनी रहेंगी, लेकिन ज़रूर ये मामला जो है वो अब आर्यन खान केस से कहीं आगे निकल चुका है और इस मामले में अब बीजेपी और एनसीपी एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सोहित, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे हैं। जो अगली खबर हम दर्शकों को बताएंगे उसमें भी हमें आपसे बात करने की जरूरत है, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो बताते हैं खबर क्या। क्रूज ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सहील से आज भी एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है। कल उससे विजिलेंस टीम ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और आज फिर बुलाया था। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की भी आरोपी हैं। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने यह पूछताछ की। प्रभाकर ने पिछले महीने एक हलफनामे में आरोप लगाया था कि उसने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद गोसावी को 25 करोड़ रुपए की डील पर बात करते सुना था। सहील ने दावा किया था कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। आज प्रभाकर सहील जी 2 बजे आए थे और अभी 12:20 हो गया है। आज की कार्रवाई अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि मेरी टीम भी सुबह 4 बजे की चली हुई है और प्रभाकर भी थक गए हैं। तो कल हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। और सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फिर से वापस जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। सोहित, अगर देखें तो प्रभाकर वही शख्स हैं जिसको लेकर एनसीबी ने खास तौर से उन्हें सामने रखा था और बाद में उन्होंने ही एक गंभीर आरोप लगाया था समीर वानखेड़े गुसाई जो उनका नाम था, जिसको अब गिरफ्तार किया है, जो सेल्फी शख्स था। ऐसे में अब उससे पूछताछ करके एनसीबी क्या निकलवाने की कोशिश कर रही है, क्या जानने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, जिस तरह से आरोप लगाए गए थे प्रभाकर सहील की ओर से एनसीबी पर ही आरोप लगाए गए थे। जो 9 गवाह थे उसमें सबसे पहले गवाह का नाम था प्रभाकर सहील। उन्होंने जिस तरह से वसूली की बात सामने की थी उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इस पर जांच बैठी और अब हुआ यह है कि 6 मामले जिसमें आर्यन खान का भी मामला शामिल है उसके लिए एनसीबी ने एक एसआईटी जो विशेष जांच दल होती है उसका एक फॉर्मेशन किया है। दिल्ली से टीम मुंबई आई है और वो अब इन सारे मामलों में देख रही है। क्योंकि अब नई टीम आई है और नए सिरे से जांच किया जा रहा है और क्योंकि आरोप समीर वानखेड़े पर भी लगे हैं तो ये सारे मामले उनसे ले लिए गए हैं और इस पूरे मामले की अलग से जांच की जा रही है और इसी के लिए प्रभाकर सहील को एनसीबी के अधिकारी बुला रहे हैं पूछताछ के लिए। सोमवार को उनसे लगभग 10 घंटों तक पूछताछ की गई। अब भी वो बांद्रा में एनसीबी के जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पे आज दूसरे दिन भी उनसे पूछताछ जारी है। तो बहुत संक्षेप में एनसीबी पूछताछ कर रही है अपने ही ऑफिसर के खिलाफ, उस आदमी से जो एनसीबी का खास आदमी था। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद करें? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अधिकारी बदल दिए हैं और जिस अधिकारी पर आरोप लगे थे उसे हटा दिया है। दिल्ली से एक विशेष टीम बनाई गई है और कोशिश यही की जा रही है कि एनसीबी की विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए एक बार फिर से नए सिरे से इस सारे मामलों की जांच की जा रही है। शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से मानहानि के मामले में जवाब तलब किया। उन्हें आज तक इसका जवाब देना है। मानहानि का यह केस एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने दर्ज कराया है। इस मामले की सुनवाई अब 10 नवंबर को होगी। इधर एक और मामले में मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मोहित कंबोज की आपराधिक मानहानि की शिकायत में नवाब मलिक को 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। फडणवीस के आरोपों के बाद अब नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, आ रहा हूं मैं। तो इस खबर के पीछे की खबर यह बता दें कि फडणवीस ने जो आरोप लगाया उसका जवाब देने के लिए वो 2 बजे मीडिया के सामने हाजिर होंगे।